नमस्कार मित्रों, गया वाले चाचा के चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब तो बिहार में जाड़ा ख़त्म ही है और मौसम खुशगवार हो गया है, तो उसका आनंद उठाइए। और आज के इस चौपाल में हम लोग जिन बातों पर चर्चा करेंगे उसमें प्रमुख है जो सेंट्रल विस्टा बन रहा था प्रोजेक्ट। आप तो जानते होंगे कि केंद्र सरकार जब से मोदी जी आए हैं तब से केंद्र में सरकार ने जो अपना पुराना पार्लियामेंट जो लगभग 100 साल पुराना है, 1927 के आसपास वो बनी थी और 2022 तो आ ही गया है, मतलब लगभग 100 साल पुराना है और जर्जर था। उसके स्थान पर एक नया पार्लियामेंट भवन जिसमें सारे मंत्रालयों के भी भवन होंगे, उसकी योजना बनाई थी और जिसका कांग्रेसियों ने और कांग्रेस समर्थित जो अखबार थे या चैनल थे टीवी के, उन्होंने उसका जमकर विरोध किया था और ये प्रचारित किया था कि मोदी जी अपने लिए एक महल बनवा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन सभी जगहों से निराशा हाथ लगी और फिर अब वो बनकर तैयार है। और इस बार का जो बजट सत्र है उसका जो सम्मिलित होता है राज्यसभा और लोकसभा का, उसमें उसका उद्घाटन भाषण द्रौपदी मुर्मू जी उसी भवन में करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आखिर कांग्रेसियों ने इतना विरोध क्यों किया है? तो आपको जान के हैरत होगी कि आज़ादी का जब हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस समय तक भी हमारे देश के बहुत सारे मंत्रालय केंद्र सरकार के प्राइवेट बिल्डिंग में चलते, और ये प्राइवेट बिल्डिंग ज़्यादातर उन्हें लेफ्ट लिबरल जो जमात है उन्हीं का है, और उनको किराए के मद में करोड़ों करोड़ रुपया हर साल ये कांग्रेस सरकार अदा करती रहती थी ताकि वो लोग कांग्रेस की नीतियों का विरोध न करें, उसकी चटुकारिता करते रहें। और अब जब ये फाइनली बनकर तैयार हो गया, सारे मंत्रालय कुछ दिन में वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, तो इन लोगों को भारी आर्थिक नुकसान होने वाला है। तो इसी का सुरजेवाला और दूसरे लोग कसकर विरोध कर रहे थे, और जितना वो लोग ही बनवाना चाहते थे, लेकिन जिसका जितना बजट रखे थे लगभग 22,000 करोड़ या 25,000 करोड़ के आसपास, उससे बहुत कम लगभग 12,000 करोड़ में ये पूरा परिसर बनकर तैयार हो गया है। और ये एक बहुत लंबा चौड़ा परिसर है जिसमें राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन सारे आएंगे। तो एक मोदी जी की बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने तय समय में और बहुत ही कम खर्च पर ये इतना बड़ा परिसर बनवा दिया, जिससे सरकार के करोड़ों रुपए की जो किराया चला जाता था उसमें बचत होगी। और उसी तरह के जो पत्रकार थे उस समय के बहुत सारे, कुछ तो अपने बिहार के भी कार्य हैं जो पहले NDTV वगैरह में काम करते थे, जिनको बाद में शायद हटा दिया गया वो खुद हट गए, पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको हटा दिया गया क्योंकि उनके करतूत कैसे थे, और कुछ कहते हैं कि वो खुद हट गए जब से अंबानी जी ने वो खरीदा उस टीवी चैनल को। खैर जो भी बात हो, लेकिन उनका दर्द नहीं छिप रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उनमें वो बड़ा जैसे तो देखने से ही बहुत टेंशन में, जैसे देश दुनिया का बड़ी फिक्र हो उस तरह का चेहरा मोहरा बनाए रखते हैं। बोल रहे थे कि वो जो राजीव गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसका टीवी और न्यूज़ में उतना कवरेज नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था, इसको लेकर वो बड़े दुखी थे। खैर दुखी प्राणी हैं, दुखी रहेंगे, और अब उन लोग की चलती नहीं है। बहुत कांग्रेस राज में चला लिए,
और आपको भी देखे ही होंगे कि इस तरह के जितने पत्रकार वगैरह, कोई इतिहासकार, कोई पत्रकार, कोई और, सब मोदी जी के आते ही अपना अवार्ड वापस कर रहे थे। उसी गैंग के भी ये लोग हैं, अवार्ड वापसी वाले और मोदी के विरोध में अंधा विरोध करने वाले, जिनको देश में कोई विकास नहीं, जिनको सारा विकास कांग्रेस के टाइम में नज़र आता था। जब कांग्रेस के वित्त मंत्री जो थे, गमला में सब्जी उपजा के करोड़ों रुपये का इनकम टैक्स बचाते थे, वहाँ इनको विकास नज़र आता था। और जब सोनिया गांधी जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थे, फिर भी उनके इलाज पर कांग्रेस सरकार 300-250 करोड़ रुपया खर्च करती थी, तब इनको पेट में दर्द नहीं होता था। जब मोदी जी के व्यक्तिगत खर्चा में एक भी सरकार का पैसा नहीं लगता है, तो उस तरह के आदमी का ये लोग विरोध करते हैं। तो खैर, आप देखते रहिए, खुद समझदार आदमी है कि किस तरह से ये लोग विरोध करते हैं। और उधर अपने बिहार में भी तरह तरह की बात हो रही है। जब ऐसे ही होता है, जब मुख्यमंत्री कमज़ोर हो जाता है, सरकार डामाडोल हो जाती है, तो इसी तरह की स्थिति बनती है जो अभी दिखाई दे रही है। अभी तो अपने बिहार में वो जो जातिगत जनगणना, तो अभी फर्स्ट फेज का भी काम पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसके जो रुझान है वो सामने आने लगे हैं। रुझान कि उनकी मंशा क्या थी करने की, ये फिर से बिहार को उस 80 के दशक में ले जाना चाहते हैं, जब एक मंडल कमंडल इस सब वाला चल रहा था, जो इसके बलबूते पर लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे, और उन्होंने जो लूट मचाई थी और जो जंगल राज फैलाया था, ये उसकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। क्योंकि आप मंत्रियों के बयान देखिए, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कभी रामायण पर बयान कर रहा है, कोई कह रहा है कि 10% लोग जो हैं, जो घंटा बजाते थे और अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, अब उनका ऐसे हो जाएगा तो इससे हो जाएगा। ये सब बयानबाजी उनके एक मैंने जो मेहता जी, यादव जी जितने हैं, वो सब शर्मा जी और पंडित जी और बाबू साहेब और श्रीवास्तव जी, सब पर अभी से ही निशाना साधना शुरू कर दिए हैं कि ये लोग ऐसे थे, वैसे थे, हम लोग इतना साफ सुथरा थे, ये थे, वो थे। और तरह तरह की बयानबाजी आ रही है। इधर कुशवाहा जी का प्रकरण चल ही रहा है, उधर जीतन राम मांझी भी उछल कूद कर रहे हैं। उन सबको लग गया है कि नीतीश कुमार बड़े कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं इस समय, और असली मुख्यमंत्री वही लालू परिवार है, जिस पर CBI का शिकंजा धीरे धीरे कस रहा है। और इनके युवराज वगैरह जितने हैं, वो सब कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। तो और जो इन लोगों ने कहा था कि मैं आते ही 10 लाख नौकरी दे दूंगा, तो मुख्यमंत्री जी और बढ़ के बोले, भतीजा बोला 10 लाख, तो मुख्यमंत्री जी बोले कि 20 लाख देंगे नौकरी। और वो सब तो इनसे होना नहीं है, क्योंकि 20 लाख नौकरी देने के लिए भाई खूब मोटा पैसा चाहिए। तो ये तो रोज़ चिल्लाते हैं कि हमारा पिछड़ा स्टेट है, 32 साल पहले भी पिछड़ा था, अब 32 साल के इन लोग के शासन में भी पिछड़ा ही है। तो अब इनको विशेष दर्जा चाहिए, लेकिन ये बेकार की जो जातिगत जनगणना, उसका 500 करोड़ भी खर्च करेंगे, क्योंकि उसमें उनका अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित दिखाई देता है। तो आगे आगे देखिए, उन लोग का तो बोलचाल से क्यों कराया गया था जातिगत जनगणना, इसका तो संकेत मिल ही रहा है। तो देखते रहिए इन लोग का हालचाल। और कल ही कुछ लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, उन्होंने जाकर राजद कार्यालय में भैंस बांध दिया। लगता है कि ये लोग इसी पूरे बिहार को इसी तरह का भैंस बनाना चाहता है। और अपने भाजपा वाले तो एक शिष्टमंडल लेकर के राज्यपाल के पास पहुँचे, फागू चौहान जी के पास, कि मगध विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक सत्र नियमित नहीं चल रहा है, उसमें लगभग 3 साल पीछे चल रहा है, उसमें बहुत से लगभग 90,000 विद्यार्थियों का भविष्य आधार में लटका हुआ है। उस पर कुछ संज्ञान लें, क्योंकि ये सरकार तो जिस तरह का इसका शिक्षा मंत्री है, और ये आपस में लड़ाने और
रामायण लगता है जैसे रामायण मंत्री है और महाभारत करवाना चाहता है। इस तरह का बयानबाजी कर रहा है। और जो लोग सच बोल रहे हैं कि बिहार में पूरा भ्रष्ट सिस्टम भ्रष्ट है और वो भ्रष्टाचारियों के मंत्री हैं, तो उन लोग पर अपना शो कॉज नोटिस वगैरह दिया जा रहा है। तो ये सब चल रहा है और सरकार रोज़ कुछ न कुछ कमज़ोर होती जा रही है। इस तरह की बयानबाजी से लेकर लोग सशंकित भी हो रहे हैं और कई लोग तो बिहार छोड़कर फिर से बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। और ऐसी दशा में बिहार में तो कोई उद्योग धंधा लगना नहीं है। तो जो भी नौजवान अपना भविष्य संवारना चाहते हैं उनके लिए हाल फिलहाल के दिनों में बिहार में किसी तरह का संभावना नहीं है। तो अपना अभी से सोच लें, है कि 2-4 साल में हो सकता अगले चुनाव आते आते माहौल और ये लोग ख़राब करेंगे। और इसलिए सावधानी पूर्वक रहने की ज़रूरत है। तो चाचा के चौपाल में आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।